उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन के सभापति श्री सुरेश गंगवार जी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उप सभापति श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग के आज के इस कार्यक्रम में मैं देश के लोकप्रिय और यशस्वी गृह मंत्री और देश के पहले सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सहकारिता इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज देश के गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक लोक कल्याण पत्र जारी करवाया था। उत्तर प्रदेश की समग्र विकास को ध्यान में रख करके जिस एक अभियान पर जोर देने के लिए उस समय भी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए किया था, उसमें से सहकारिता भी एक क्षेत्र था। हम सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के सतत विकास को ध्यान में रखते हुए चाहे वह किसान हो, गांवों के विकास हो, मजदूरों के कल्याण हो या महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से महिलाओं के स्वावलंबन का चुड़ावा क्षेत्र हो, सहकारिता की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर सहकारिता की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश के 16 से अधिक कोऑपरेटिव बैंक रिजर्व बैंक ने इनके लाइसेंस जब्त कर दिए थे। सहकारिता आंदोलन कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की माफियागिरी के शिकार हो चुके थे और उत्तर प्रदेश का किसान भी तबाह था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर सहकारिता एक अराजकता का माहौल का विभाग बन चुका था और सत्ता में बैठे हुए लोग सहकारिता पर पूरी तरह ऐसे जकड़े हुए थे, ऐसा उसके माध्यम से शोषण करते थे किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, कि उनके स्वावलंबन की बात तो दूर, वहां पर एक कॉमन मैन की जमा पूंजी भी सुरक्षित नहीं रह पाती थी। लेकिन मुझे याद है जब मार्च 2017 में सरकार बनी थी और हम लोगों से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज को खरीदना है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। और उस समय हम लोगों ने जब तमाम संस्थाओं को इसके साथ जोड़ा, राज्य सरकार से जुड़ी हुई संस्थाओं को जोड़ा, तो उत्तर प्रदेश की सहकारिता सहकारी समितियों ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और वर्ष दर वर्ष 2017 के बाद हम लोगों ने किसानों को सीधे उपज को खरीदने की कार्रवाई की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जिस प्रदेश में किसान से एक भी दाना सीधे नहीं क्रय किया जाता था, उसी प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के दौरान अकेले धान और गेहूं का उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में केवल और केवल उपज के क्रय का 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में देने का कार्य किया है। आज कोऑपरेटिव बैंक एक बार फिर विश्वसनीयता पर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाबार्ड से जुड़ी हुई योजनाओं को जोड़ करके जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बैंकों को का डिजिटलीकरण करने और वहां पर वे सभी प्रकार की सुरक्षा और आम जन से जुड़ी हुई, किसानों से जुड़ी हुई, महिलाओं से जुड़ी हुई, सहकारी समितियों से जुड़ी हुई उन सभी संस्थाओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो कार्यक्रम है वह, और प्रदेश के अंदर अगर हम क्रय करेंगे तो हमें भंडारण की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा।
भंडारण की क्षमता को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश भंडारण निगम के द्वारा भी जो अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, आज उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए देश के सहकारिता मंत्री, देश के माननीय गृह मंत्री जी आज हम सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रदेश के अंदर विगत कुछ दिनों के अंदर कोरोना महामारी के बावजूद जो नए भंडारण गृह बने हैं, उन भंडारण गृहों का यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम, बैंकों के आधुनिकीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रमों का लोकार्पण उनके करकमलों से थोड़ी देर में यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, एक संस्था जो न्याय पंचायत स्तर पर भी है, तहसील स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए भी कार्य कर सकती है और राज्य के विकास का एक लोकतांत्रिक चेहरा देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकती है, वह सहकारिता का यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ पिछले 4-5 वर्षों के अंदर आगे बढ़ा है। मैं आज के इस कार्यक्रम में इस सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा देने वाले प्रदेश के अंदर, जिनके मार्गदर्शन में प्रदेश ने इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद की है, ऐसे भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया है, कुछ नया करने का प्रयास किया है, आप सबका मैं आह्वान करूंगा। एक बहुत पुण्य के कार्य के साथ आप जुड़े हुए हैं। एक कॉमन मैन की पूंजी आपके पास रहती है, किसी न किसी रूप में रहती है और हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत बड़ा कार्य आप कर सकते हैं। इस बड़े कार्य के साथ जुड़ने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, यानी उस पुण्य के साथ जुड़ने का। एक गरीब की याद रखना, उसकी आह भी बहुत तेज लगती है और उसके द्वारा दिया गया वरदान भी व्यक्ति को आगे बढ़ने में सदैव सदैव वो आशीर्वाद के रूप में कार्य भी करता है। तो हम दुआ ले सकते हैं एक गरीब की, एक किसान की, एक महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई एक बहन की। उस अभियान के साथ आप सभी मिलकर के जुड़ेंगे और सहकारिता आंदोलन को उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत और पुष्ट करने में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से माननीय सहकारिता और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ में आप धन्यवाद दें। और अब बारी है लोकार्पण की। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता श्री अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के 26 गोदामों, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 13 शाखाओं एवं बैंक के प्रशिक्षण संस्थान ACSTI के मीटिंग हॉल और हॉस्टल का बटन दबाकर लोकार्पण करने की कृपा करें। बटन दबाकर लोकार्पण की कृपा करें। ये 26 गोदाम प्रदेश के 19 जनपदों में बनाए गए हैं, जिनकी लागत 141 करोड़ और भंडारण क्षमता 1,30,000 मीट्रिक टन है। और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं प्रदेश के 13 जनपदों में गोरखपुर, महाराजगंज, हापुड़, फतेहपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज और अन्य जिलों में। और इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय भवन, 294 पैक्स के कंप्यूटरीकरण, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर और इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का बटन दबाकर लोकार्पण एवं शुभारंभ करने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता माननीय श्री अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं उनके उद्बोधन के लिए। स्वागत कीजिए, एक बार खड़े होकर तालियों से स्वागत कीजिए माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का।
आज के अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश को जिन्होंने विकास के रास्ते पर मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसे उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री BL वर्मा जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मुकुट विहारी वर्मा जी, डॉक्टर संगीता बलवंत जी, सभापति उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक तेजवीर सिंह जी, मंच पर बैठे हुए मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश की राज्य स्तर की सभी सहकारी समितियों के अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं लगभग 4 साल के बाद आप लोगों के बीच में आया हूं। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब एक कार्यक्रम रखा गया था। सभागार शायद ये नहीं था, कोई और सभागार था, मगर उस वक्त आप लोगों से के साथ संवाद का मौका मिला था और आज फिर से ये लोकार्पण के कार्यक्रम में मैं यहाँ आया हूँ। मगर आज मैं आया हूँ तब मोदी जी ने एक बड़ा परिवर्तन किया है। 70 साल के बाद, 75 साल के बाद देश की जो सालों पुरानी मांग थी कि सहकारिता एक मंत्रालय बने, वो मंत्रालय बनाने का काम मोदी जी ने पूरा किया। और जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना की, तब इस देश के करोड़ों किसानों को, करोड़ों महिला स्वसहायक जुटों के साथ, करोड़ों दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के साथ, सैकड़ों, हजारों, लाखों आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी कोऑपरेटिव के साथ न्याय करने का काम किया है। बहुत सालों से देश भर की कोऑपरेटिव संस्थाओं को इस बात की आस थी कि कोई न कोई आएगा और सहकारिता को केंद्र बिंदु में लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की रचना करेगा। और मोदी जी ने देश भर के करोड़ों किसानों की इस इच्छा को आजादी के 75वें साल में पूरा करने का काम किया है और आज सहकारिता मंत्रालय की रचना हो गई। और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि देश के पहले सहकारिता मंत्री बनने का उन्होंने मुझे मौका दिया है और आज मैं आप सब लोगों के सामने हूं। मित्रों, अभी 2-3 दिन पहले भी आपने देखा होगा, मोदी जी के नेतृत्व में काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर एक भव्य कॉरिडोर बनाकर उन्होंने न केवल देश, दुनिया भर में बाबा विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी श्रद्धालुओं की इच्छा की पूर्ति का काम किया है। सभी लोग, करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते थे क्योंकि श्रद्धा बनी है, आज की नहीं है, युगों युगों की श्रद्धा। काशी विश्व का सबसे पुराना नगर है और काशी है तब से बाबा विश्वनाथ का वहां पर धाम। मगर जिस प्रकार की अव्यवस्था में काशी विश्वनाथ धाम पड़ा था, उससे मुक्ति दिलाकर
आज बाबा अपने दरबार के साथ अनेक मंदिरों के बीच में शोभायमान होकर वहां बैठे हैं और मां गंगा का पानी लेकर बाबा पर जलाभिषेक करने के बीच में कुछ नहीं है। और इसकी शुरुआत भी मोदी जी ने स्वयं की। इतनी ठंड के अंदर गंगा स्नान कर कर हाथ में गंगा जल का कुंभ लेकर जब उन्होंने ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक किया, औरंगजेब से लेकर आज तक जितने श्रद्धालुओं के मन हत हुए होंगे, उनकी आत्मा भी जहां होगी वो सबको संतुष्टि मिलने का काम। सालों सालों से चाहे राम जन्मभूमि का परिसर हो, चाहे विंध्यवासिनी का मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का परिसर हो, हिंदू धर्म स्थानों के पुनरुद्धार का, उसकी भव्यता को पुनः प्रस्तापित करने का, उसकी दिव्यता को पुनः प्रस्तापित करने का किसी को विचार नहीं, क्योंकि सब लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे। आप सभी के समर्थन से और विशेषकर यूपी के समर्थन से, क्योंकि दोनों बार सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा सीटें देश भर में अगर किसी ने दी है तो मेरे उत्तर प्रदेश ने। पूर्ण बहुमत से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हिंदू धर्म स्थानों की पुनरुद्धार की स्वप्न को हम साकार होते हुए देखते हैं। उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता पुनः प्रस्तापित होते हुए देखते हैं।